अपनी पत्नी के गहने बेचकर जब उस सीधे इंसान ने तीन बेसहारों की मदद की, तो संकट के समय उन तीनों की असलियत ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी और उसे बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दान और दूसरों की मदद करने को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। लेकिन महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि तीन प्रकार के लोगों की मदद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इंसान खुद बर्बाद हो जाता है। आज की यह कहानी कोई उपदेश नहीं है, बल्कि राजा राम नामक एक ऐसे भले इंसान की दास्तां है जिसने अपनी नेकी के चक्कर में आचार्य चाणक्य की इस चेतावनी को अनदेखा किया, और फिर जो हुआ वह समाज के हर सीधे इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चंद्रपुर नाम के एक बहुत ही शांत और खुशहाल कस्बे में राजा राम अपनी पत्नी सुशीला और दो छोटे बच्चों के साथ रहते थे। राजा राम का सूती कपड़े का एक बहुत ही अच्छा व्यापार था। वे स्वभाव से अत्यंत दयालु, भावुक और दूसरों का दुख न देख पाने वाले इंसान थे। कोई भी उनके दरवाजे पर आकर रो देता तो राजा राम अपनी तिजोरी खोल देते थे। उनकी पत्नी सुशीला बहुत ही बुद्धिमती और चाणक्य नीति की झाता थीं। वह अक्सर राजा राम को टोकती थीं, लेकिन राजा राम उनकी बातों को यह कहकर टाल देते थे कि ईश्वर ने उन्हें देने के लिए ही तो सक्षम बनाया है। राजा राम के जीवन में तीन ऐसे लोग थे जिनकी वे लगातार मदद कर रहे थे। पहला व्यक्ति था उनका दूर का चचेरा भाई भुवन। भुवन अत्यंत मूर्ख और आलसी किस्म का इंसान था। वह कोई मेहनत नहीं करना चाहता था, बल्कि रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था। वह हर दूसरे महीने कोई न कोई अजीबोगरीब और बेवकूफ़ी भरी योजना लेकर राजा राम के पास आ जाता। कभी कहता कि वह किसी तांत्रिक से पारस पत्थर बनवा रहा है, तो कभी कहता कि वह जमीन के नीचे गड़ा खजाना ढूंढने की मशीन खरीद रहा है। एक दिन भुवन भागता हुआ आया और राजा राम के पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे तुरंत 50,000 रुपये चाहिए। एक बाबा ने मुझे ऐसी जड़ी बूटी दी है जिसे खिलाकर मैं गांव की सभी गायों का दूध दोगुना कर दूंगा। बस मुझे उस बाबा को पैसे देने हैं। मैं 1 महीने में आपके पैसे 3 गुना करके लौटा दूंगा। सुशीला ने पीछे से आकर कहा, भुवन भैया, आप पिछले साल भी ऐसे ही एक ठग को पैसे दे आए थे। आप कोई सीधा काम क्यों नहीं करते? राजा राम जी, आप इन्हें एक ढेला नहीं देंगे। लेकिन राजा राम को भुवन के आंसुओं पर दया आ गई। उन्होंने अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके भुवन को पैसे दे दिए। दूसरा व्यक्ति जिसकी राजा राम मदद करते थे, वह थी उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला, कामिनी। कामिनी हमेशा रोती रहती थी। उसका स्वभाव बहुत ही नकारात्मक और ईर्ष्यालु था। वह हमेशा दूसरों की चुगली करती और अपनी झूठी गरीबी का रोना रोती। उसके घर में सब कुछ था। उसका बेटा शहर में अच्छी नौकरी करता था, लेकिन फिर भी वह हर सुबह राजा राम के घर आकर खड़ी हो जाती। राजा राम भैया, आज तो घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। मेरा बेटा तो मुझे पैसे ही नहीं भेजता। भगवान इस बुढ़ापे में मुझे उठा क्यों नहीं लेता? कामिनी पल्लू से अपने झूठे आंसू पोंछते हुए कहती। राजा राम तुरंत अपनी दुकान से उसे महीने भर का राशन और कुछ नकद पैसे भिजवा देते। सुशीला जानती थी कि कामिनी अपने बेटे के भेजे हुए सारे पैसे जमीन में गाड़ कर रखती है और दूसरों का राशन खाकर अपनी तिजोरी भर रही है, लेकिन राजा राम किसी की नहीं सुनते थे। तीसरा व्यक्ति था राजा राम का पुराना मित्र हरिशंकर। हरिशंकर एक ऐसा इंसान था जो हमेशा दुखी रहता था। भगवान ने उसे अच्छा शरीर, अच्छा परिवार और थोड़ी बहुत खेती भी दी थी, लेकिन उसके मुंह से हमेशा शिकायतें ही निकलती थीं। वह जब भी राजा राम से मिलता, केवल रोना ही रोता। अरे मित्र, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मेरी तो तकदीर ही फूट गई है। कल फसल में कीड़ा लग गया, परसों गाय बीमार पड़ गई, मैं तो कर्ज के बोझ तले मर जाऊंगा। राजा राम उसकी ये मनगढ़ंत बातें सुनकर भावुक हो जाते और अपनी दुकान की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसे कर्ज के रूप में दे देते, यह जानते हुए भी कि हरिशंकर वह पैसा कभी नहीं लौटाएगा। हरिशंकर उन पैसों से शराब पीता और जुआ खेलता था। एक रात सुशीला ने राजा राम को अपने पास बिठाया और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, आचार्य चाणक्य ने कहा है
कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करने और सदा दुखी रहने वाले इंसान की मदद करने से विद्वान और सज्जन व्यक्ति को भी घोर दुख उठाना पड़ता है। आप जिन 3 लोगों की मदद कर रहे हैं, वे दीमक की तरह आपके व्यापार और हमारे भविष्य को खोखला कर रहे हैं। ईश्वर के लिए अब अपनी आंखें खोलिए। राजा राम ने मुस्कुराते हुए सुशीला का हाथ थाम लिया और बोले, सुशीला, तुम बहुत शक्की हो गई हो। भुवन नादान है, कामिनी बेसहारा है और हरिशंकर मेरा मित्र है जो बुरे वक्त से गुजर रहा है। अगर मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले ने राजा राम की आंखें खोलने का एक बहुत ही कठोर तरीका चुना। कुछ ही दिनों बाद दिवाली की रात थी। चारों तरफ दिए जल रहे थे, लेकिन राजा राम के भाग्य में शायद अंधेरा लिखा था। उनके कपड़े के गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते लाखों का माल जलकर राख हो गया। राजा राम का व्यापार पूरी तरह से तबाह हो गया। उन पर बाजार के महाजनों का भारी कर्ज चढ़ गया। राजा राम सड़क पर आ गए। उनके पास अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं बचे। तब राजा राम ने सोचा कि जिन लोगों की उन्होंने सालों तक निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज संकट के समय वे जरूर काम आएंगे। सबसे पहले वे अपने चचेरे भाई भुवन के पास गए। भुवन उस समय अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। राजा राम ने टूटी हुई आवाज में कहा, भुवन, मेरे गोदाम में आग लग गई है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, क्या तुम उनमें से कुछ मुझे वापस कर सकते हो ताकि मैं फिर से अपना काम शुरू कर सकूं? भुवन ने ताश के पत्ते नीचे फेंके और जोर से हंसते हुए बोला, अरे भैया, वो पैसे तो उस बाबा ने ठग लिए। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि व्यापार में जोखिम होता है। अब मैं कहां से दूं आपको पैसे? उल्टा मैं तो सोच रहा था कि आपसे कुछ और मांग लूं। आप तो खुद कंगाल हो गए। जाइए यहां से, मेरा खेल खराब मत कीजिए। राजा राम सन्न रह गए। जिस भाई को उन्होंने अपना खून समझकर पाला था, वह एक मूर्ख और कृतघ्न इंसान निकला। भारी कदमों से राजाराम पड़ोसन कामिनी के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कामिनी बाहर आई। उसके हाथों में सोने की नई चूड़ियां चमक रही थीं। राजाराम ने हाथ जोड़कर कहा, कामिनी बहन, मैं बर्बाद हो गया हूं। आज मेरे घर में बच्चों के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? कामिनी ने तुरंत अपना चेहरा सिकोड़ लिया और चिल्लाते हुए बोली, अरे राम राम, मैं तो ठहरी एक गरीब बेवा औरत। मैं आपकी क्या मदद करूंगी? और वैसे भी आपके गोदाम में आग लगी है, इसमें मेरा क्या दोष? जरूर आपने किसी का बुरा किया होगा, तभी भगवान ने आपको यह सजा दी है। अब मेरे दरवाजे पर आकर अपनी मनहूसियत मत फैलाइए। इतना कहकर कामिनी ने राजा राम के मुंह पर दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। राजा राम की आंखों से आंसू छलक पड़े। सुशीला की बात सच साबित हो रही थी। दुष्ट स्वभाव वाले लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। अंत में राजा राम अपने सबसे अजीज दोस्त हरिशंकर के घर पहुंचे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हरिशंकर उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि हरिशंकर अपने घर के आंगन में मुर्गे का मांस खा रहा था और शराब पी रहा था। राजा राम ने उसके पास जाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और अपने दिए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा वापस मांगा। हरिशंकर ने शराब का गिलास नीचे रखा और आंखें तरेरते हुए बोला, राजा राम, तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। आग तुम्हारे गोदाम में लगी है और पैसे तुम मुझसे मांगने आ गए। मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है। और कौन से पैसे? मैंने तो तुमसे कभी कोई पैसे नहीं लिए। कोई लिखा पड़ी है तुम्हारे पास? जाओ यहां से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। राजा राम का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। आचार्य चाणक्य का वह श्लोक उनके कानों में गूंजने लगा, सदा दुखी रहने वाले इंसान की मदद करने से तुम खुद दुखी हो जाओगे। हरिशंकर वह इंसान था जो दूसरों की खुशियां देखकर जलता था और अपनी झूठी पीड़ा बताकर लोगों का खून चूसता था। राजा राम लड़खड़ाते कदमों से अपने घर लौटे और सुशीला के सामने जमीन पर गिर पड़े। वे फूट फूट कर रोने लगे। सुशीला, तुम सही थीं। मैंने आस्तीन के सांप पाले थे। मेरी सारी नेकी, मेरी सारी शराफत मिट्टी में मिल गई। मूर्ख, दुष्ट और सदा रोने वाले लोगों की मदद करके मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, राजा राम ने सिसकते हुए कहा। सुशीला ने राजा राम के आंसू पोंछे और बहुत ही शांत स्वर में बोली, स्वामी, रोइए मत। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दान और मदद हमेशा सुपात्र, योग्य व्यक्ति को ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति मूर्ख है, वह आपके धन को भी अपनी मूर्खता में नष्ट कर देगा।
जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन और नकारात्मक है, वह आपकी मदद को अपना अधिकार समझेगा और कभी एहसान नहीं मानेगा। और जो इंसान हमेशा रोता रहता है, वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपकी बरकत भी छीन लेगा। राजा राम ने निराश होकर कहा, अब इन बातों का क्या फायदा सुशीला? मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। सुशीला उठी और अंदर कमरे से एक छोटी सी पुरानी संदूकची निकाल कर लाईं। उन्होंने वह संदूकची राजा राम के हाथों में रख दी। जब राजा राम ने उसे खोला तो उसमें उनके ही दिए हुए वो पैसे और कुछ गहने रखे थे, जो सुशीला ने पिछले कई सालों से राजा राम से छिपाकर बचाए थे। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि बुद्धिमान स्त्री वह है जो संकट के समय के लिए धन संचय करके रखती है। जब आप उन अयोग्य लोगों पर पैसा लुटा रहे थे, तब मैं घर के खर्चों में से यह पैसा बचा रही थी। यह धन आपके व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए काफी है। राजा राम ने सुशीला के हाथ चूम लिए। उस दिन राजा राम को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी। उन्होंने उन पैसों से एक छोटी सी दुकान से फिर से शुरुआत की और अपनी मेहनत से कुछ ही सालों में पहले से भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। लेकिन इस बार उनके दरवाजे से उन तीनों, भुवन, कामिनी और हरिशंकर, के लिए हमेशा के लिए रास्ता बंद हो चुका था। उन तीनों की असलियत धीरे धीरे पूरे गांव के सामने आ गई। भुवन अपनी मूर्खता के कारण कर्ज में डूबकर गांव से भाग गया। कामिनी के बेटे ने उसे घर से निकाल दिया और हरिशंकर अपनी शराब की लत के कारण गंभीर बीमारी का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ गया। अब उनकी मदद करने वाला कोई राजा राम वहां नहीं था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की यह नीति हमारे आज के जीवन में भी 100% सच बैठती है। दयालु होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधे होकर दया करना मूर्खता है। 1. मूर्ख इंसान की मदद मत करो, क्योंकि वह अपनी बेवकूफी से आपका समय, पैसा और सम्मान तीनों नष्ट कर देगा। 2. दुष्ट और नकारात्मक चरित्र वालों से दूर रहो। वे केवल आपका इस्तेमाल करेंगे और काम निकल जाने पर आपको ही डस लेंगे। 3. सदा दुखी रहने वाले नेगेटिव लोगों की संगत छोड़ दो। जो इंसान अपने पास मौजूद चीजों के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार नहीं है, वह कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकता। उसकी नकारात्मकता आपको भी निराशा के अंधकार में खींच लेगी। मदद उसकी कीजिए जो सच में जरूरतमंद हो और जो आपकी मदद से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करे। अगर आपको राजा राम की इस भूल और सुशीला की समझदारी की कहानी ने कोई नई सीख दी हो, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें जो अपनी नेकी के कारण अक्सर धोखा खाते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान की मदद की है जिसने बाद में आपको ही धोखा दिया हो। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें और अपनी दयालुता को समझदारी का कवच जरूर पहनाएं। धन्यवाद।